मैं एक नेपाली उन सभी भारतवासियों से बोलना चाहता हूँ कि नेपाल के खिलाफ गालियां देना बंद करो। गालियां देना हमें भी आता है। बार बार कुछ भारतवासियों बोल रहा है कि चाइना की गुलामी कर रहा है नेपाल, कि चाइना के इशारे पर भारत के खिलाफ बोल रहा है नेपाल। जो भी भारतीय नेपाल के खिलाफ ऐसा बोल रहा है तो उन्हें आज मैं बताऊंगा नेपाल क्या है और भारत क्या है। तो सुनो, हमारा देश नेपाल जो न कभी किसी के सामने झुका है न कभी झुकेगा, वो है नेपाल। विश्व में एक ही ऐसा देश है जो किसी के गुलाम नहीं बना है, वो है नेपाल। विश्व में एक ही ऐसा देश है जो शांति के प्रतीक माना जाता है, वो है नेपाल। हमें गर्व है कि हमारा जन्म नेपाल में हुआ है। और कुछ भारतवासियों हमेशा एक ही बात करता है कि चाइना के उकसाने पर भारत के खिलाफ बोल रहा है नेपाल। अरे तुम्हारा दुश्मनी चाइना से है तो हमें वो गुस्सा हम पे क्यों उतार रहे हो? बहुत घमंड है तुम्हें अपनी ताकत पर, तो लड़ो ना चाइना से। देखते हैं कितने पड़ोसी मुल्क से तुम जीत पाते हो। आज भारत को लग रहा है कि हम सबसे ज्यादा पावरफुल देश है। तो हिटलर का हिस्ट्री पता ही होगा भारतवासियों को। हिटलर को भी ऐसा ही लगा था कि हम बहुत पावरफुल है, हमें कोई नहीं हरा सकता। और परिणाम क्या हुआ पता ही होगा। अगर फिर भी नहीं समझते तो ठीक है, भविष्य में समझ जाओगे। अब सुनो, अगर लिपू लेक और काला पानी के बारे में वास्तविक तथ्य बाहरी दुनिया को पता चलेगा तो भारत की प्राचीन सभ्य शालीना पुरखों द्वारा अर्जित इज्जत और विरासत मिट्टी में मिल जाएगी। तब सारी दुनिया भारतीयों को एक घटिया क्षुद्र चित्त वाली कौम के रूप में जानेगी। उसके बाद भारत को एक बड़ी शर्मिंदगी के साथ नेपाल का काला पानी, लिपू लेक और लिपियाधुरा वापस देना होगा। अब सवाल सिर्फ इतना ही है कि भारत पहले ही इज्जत के साथ वापस देना चाहते हैं या बाद में काला मुंह दिखाकर बेइज्जत के साथ। याद रहे कि नेपाल सिक्किम नहीं है और गोरखाली कौम को लाचार आत्मसमर्पण करने वाली कौम भी नहीं है। भारत जरूर कुछ दलाल नेपाली राजनीतिज्ञ, गद्दार और दलाल नेता कार्यकर्ताओं को खरीद सकता है, लेकिन नेपाली जनता के देश प्रेम को कभी नहीं खरीद सकता, जो अपने देश के लिए लड़कर बलिदान देने के लिए तैयार है। अब हम एक बार इतिहास की तरफ झांकते हैं। सब आखिर नेपाल कभी किसी देश का कॉलोनी क्यों नहीं बन सका? सोचिए, जब पूरी दुनिया में बड़े बड़े साम्राज्य छोटे छोटे देशों को निगल रहे थे, भारत, चीन, अफ्रीका तक को यूरोपीय देशों ने अपनी कॉलोनी बना रही थी, तब नेपाल कैसे बच गया था? असल में असली वजह था नेपाल की भौगोलिक स्थिति। यहाँ पर सबसे बड़ी ढाल थी, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हिमालयी पहाड़, संकरे घाट, खतरनाक रास्ते। यहाँ सेना भेजना मतलब मौत को बुलाना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1814 में नेपाल पर हमला किया, लेकिन गोरखाओं ने ऐसा डटकर मुकाबला किया कि ब्रिटिश को समझ आ गया कि इन्हें हराना आसान नहीं है, और फिर ब्रिटिश ने नेपाल को जीतने के बजाय उनसे समझौता कर लिया। लेकिन इस युद्ध में नेपाल को कुछ जमीनें भी खोनी पड़ी थी। नेपाल छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ के फैक्ट सुनकर आप हैरान हो जाओगे। नंबर 1, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है। नंबर 2, नेपाल का नेशनल फ्लैग रेक्टेंगुलर नहीं है, जो कि दुनिया में बहुत यूनिक है। नंबर 3, यहाँ का कैलेंडर 2081 में चल रहा है, यानी हमसे 57 साल आगे। नंबर 4, नेपाल में सैटरडे को वीकेंड होता है, पूरी दुनिया की तरह संडे को नहीं। नंबर 5, पूरी दुनिया में नेपाल एक लौता हिंदू कंट्री है। If you don't mind, can I ask you a question? Go ahead. पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू देश कौन सा है? आपने जो पूछा वो क्वेश्चन है या फिर कंफ्यूजन है? इंडिया ही है। देखा ना योर ऑनर, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू देश नेपाल है। वहाँ 80% लोग हिंदू और 20% लोग बौद्ध है। और नेपाल दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू देश है, ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता, और उन्हीं लोगों में हमारे लॉयर साहब भी शामिल है। नेपाली हामी रहौला कहाँ, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे, उँचाइ हाम्रो झुलिन्छ कहाँ, हिमालै नरहे, हिमालै नरहे। तराई हाम्रो सुनका टुक्रा, हिमाल हिराको
माटो र पानी पहिलो धान धरतीका छोराको कहाँबाट संसार हेर्छौ सम्झलै नरहे सम्झलै नरहे सम्झलै नरहे दसैँ र तिहार रमाइलो हाम्रो छुटकार ख्यालीले हृदय हाम्रो जुर्मुराउँछ झिकको झालीले बैसको तालमा नाचौला कहाँ मादलै नरहे मादलै नरहे मादलै नरहे कति राम्रो बिहानी पख घामको रेखी हो सभ्यता पहिलो संसारमा पहिलो हिमालदेखि हो बिउझौला कहाँ पूर्वको पहिलो उज्यालै नरहे उज्यालै नरहे उज्यालै नरहे